दोस्तों, ये एक वेब सीरीज है जिसका नाम है ये काली काली आंखें और इसके सारे एपिसोड्स हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो एक सुनसान जगह पर छुपा हुआ बैठा था। बाहर से कुछ लोग उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं और फिर वो अनजान शख्स उन पर फायरिंग करने लग जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि इस अनजान शख्स का नाम विक्रांत है। इसकी भी एक हंसती खेलती जिंदगी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को पैसा, पावर और या फिर औरत बर्बाद कर देती है। लेकिन विक्रांत की जिंदगी में ना पैसा था और ना ही पावर। उसकी लाइफ को एक लड़की ने बर्बाद कर दिया। उसका नाम था पूर्वा और यहाँ से हमें विक्रांत की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल पूर्वा वहाँ के कुख्यात नेता अखिराज अवस्थी की बेटी थी जो एक बड़ा पॉलिटिशियन था। सत्ता में बने रहने के लिए जुर्म की किताब में जो जो मंत्र लिखे हैं वो सब उसने फूके हुए हैं। उसका एक गोद लिया हुआ बेटा भी है जिसका नाम है धर्मेश। विक्रांत जब 7 साल का था तब उसने पूर्वा को पहली बार देखा था, या यूं कहें कि पूर्वा ने उसे देख लिया था हमेशा हमेशा के लिए। और विक्रांत के पिता अखिराज के यहाँ पैसों की देखरेख करने का काम करते थे। वो अखिराज का सारा हिसाब किताब रखते थे और उसे अपना देवता मानते थे। विक्रांत के परिवार में उसकी माँ, पिता और उसकी छोटी बहन पल्लवी थी। उसके पिता अखिराज को इतना मानते थे कि वो रात को विक्रांत को कहानियाँ भी अखिराज की ही सुनाते थे और उसकी माँ उसके पिता की हाँ में हाँ मिलाती थी। पूर्वा विक्रांत के स्कूल में पढ़ती थी, या यूं कहें कि विक्रांत उसके स्कूल में पढ़ता था, क्योंकि विक्रांत का एडमिशन उस स्कूल में पूर्वा के पिता की वजह से ही हुआ था। अखिराज ने ही विक्रांत का एडमिशन उस स्कूल में कराया था। पूर्वा को बचपन से ही विक्रांत अच्छा लगता था। वो उससे दोस्ती भी करना चाहती थी, लेकिन विक्रांत को पूर्वा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और इस हद तक कि जब भी वो उसके सामने आती तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता था। वो हमेशा अपने दोस्त गोल्डन के साथ रहता था। और एक दिन पूर्वा ने विक्रांत के सामने आकर पूछ ही लिया कि क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे, लेकिन विक्रांत ने उसका दोस्त बनने से साफ इनकार कर दिया। और एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि विक्रांत की खुशी का ठिकाना न रहा। पूर्वा अपनी पढ़ाई करने के लिए विक्रांत से दूर चली गई और उसके जाने के बाद विक्रांत की लाइफ सही मायने में अब शुरू हुई थी। उसका पढ़ाई में अच्छे से मन लगने लगा और हर साल क्लास में टॉप करने लगा। इस तरह वक्त बीतता गया। विक्रांत ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो अब भी अपनी क्लास का टॉपर था। उसी कॉलेज में उसकी मुलाकात एक शिखा नाम की लड़की से हुई। कुछ ही मुलाकातों में वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब विक्रांत और शिखा की स्टडी कंप्लीट हो गई थी। वो दोनों मिलकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। अब विक्रांत को भिलाई से अपॉइंटमेंट लेटर भी आने वाला था। दोनों की लव स्टोरी बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रही थी, लेकिन लिखने वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। और फिर एक दिन पूर्वा अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपने पिता के घर वापस आ गई। रात को विक्रांत के पिता उसे कहते हैं कि कब तक निठल्ले बन के घूमते रहोगे। मैंने तुम्हारी बात अखिराज जी से की है, कल सुबह 10 बजे उनके ऑफिस चले जाना। लेकिन विक्रांत का कहना था कि उसका अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है और उसकी नौकरी लगने वाली है। वहाँ उसे महीने के 35,000 रुपए मिलेंगे और वो किसी नेता की चापलूसी करना नहीं चाहता। आखिर उसके भी कुछ सपने हैं। दरअसल विक्रांत का एक सपना है कि वो दिल्ली जाएगा और वहाँ पर नौकरी करके वो लंदन जाना चाहता है और फिर सेटल होकर अपने परिवार को अपने पास बुलाना चाहता है। लेकिन उसके पिता इन सब नौकरियों को अखिराज की नौकरी के सामने छोटा मानते हैं और इसी बात से उन बाप बेटे में बहस हो जाती है। और अगले दिन विक्रांत को मजबूरन अखिराज के घर जाना पड़ता है। विक्रांत अखिराज का ऑफिस ढूंढ ही रहा था, तभी उसकी नजर पूर्वा पर पड़ती है। उसने उससे अखिराज का ऑफिस पूछा। पूर्वा ने उसे ऑफिस का रास्ता बता तो दिया, लेकिन वो विक्रांत को देखते ही उसे पहचान गई। और जब उसने बताया कि मैं पूर्वा हूँ तो विक्रांत को ये सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो पूर्वा से बहुत डरता था। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वो अखिराज के पास बस एक फॉर्मेलिटी के लिए जा रहा था और उसकी नौकरी से बचने के लिए उसके पास एक प्लान भी था। विक्रांत जब अखिराज के पास पहुँचता है तो वो उसे पहचानता भी नहीं। विक्रांत के पिता उसे बताते हैं कि ये मेरा बेटा है और वो यहाँ इंटरव्यू के लिए आया है, आप उसे कोई नौकरी दे दीजिए।
अखिराज उनकी बातों का कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन तभी अखिराज को उसकी बेटी पूर्वा का कॉल आता है और वो कहती है कि जो लड़का आपके सामने खड़ा है वो बचपन में हमारे साथ पढ़ता था, उसे हमारे जुम्बा क्लासेस संभालने के लिए नौकरी दे दीजिए। और फिर अखिराज ने विक्रांत से पूछा कि तुम क्या काम करते हो। विक्रांत ने उसे बताया कि मुझे नौकरी लगने वाली है और महीने का 35,000 रुपए मिलेगा। अखिराज कहता है हम तुम्हें महीने का 1 लाख रुपए देंगे। ये सुनकर विक्रांत के पिता के होश ही उड़ गए और अब विक्रांत पूर्वा के अंडर में काम करेगा। पूर्वा उसी दिन विक्रांत को अपने साथ एक डैम पर लेकर जाती है और ये बात विक्रांत का दोस्त गोल्डन शिखा को बता देता है कि विक्रांत अखिराज की बेटी पूर्वा के साथ डैम पर गया था। शिखा इस बात पर उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। वो कहती है तुम लोगों का फ्यूचर ही यही है। अखिराज के यहाँ तुम्हारा सारा परिवार चापलूसी ही करता है और तुम भी इतनी पढ़ाई करके यही करोगे। और घर जाकर विक्रांत ने अपने पिता से साफ साफ कह दिया कि वो ये नौकरी नहीं करेगा। उसके पिता उस पर चिल्लाने लगे कि आज तुम्हारे सिर पर बाप का साया है तो सिर्फ और सिर्फ अखिराज जी की वजह से। जब तू छोटा था तो अखिराज जी ने मेरी जान बचाई थी। मेरे इलाज में 2.5 लाख रुपए लगे थे मेरे 2 स्टंट के लिए और वो देवता आदमी तुम्हारी लाइफ बनाना चाहता है। लेकिन विक्रांत का सिर्फ यही कहना था कि वो अपनी क्लास का टॉपर है और वो एक नेता की चापलूसी नहीं करेगा। और फिर से उन दोनों में बहस हो जाती है। तभी विक्रांत को पल्लवी बताती है कि उसे भी पूर्वा का कॉल आया था। उसने उसे जुम्बा क्लासेस में पल्लवी को नौकरी दी है और महीने का उसे 35,000 रुपए मिलेगा। ये बात सुनकर विक्रांत और भी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि पल्लवी अभी कॉलेज में है और उसके पास कोई डिग्री भी नहीं है। भला बिना डिग्री वाले को जॉब कौन देता है और ऊपर से इतनी अच्छी सैलरी भी। विक्रांत अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो पैसे मुझसे ले लो। लेकिन उसके लाख समझाने के बावजूद भी उसका परिवार अखिराज की गुलामी ही करना चाहता था। अब विक्रांत रात भर यही सोचता रहा कि वो अगले दिन अखिराज के पास जाकर उसे इस जॉब के लिए मना कर देगा। और अगले दिन वो हिम्मत करके अखिराज के ऑफिस जाता है। ऑफिस के बाहर अखिराज का बॉडीगार्ड खड़ा हुआ था। अंदर कुछ मीटिंग चल रही थी इसलिए वो उसे अंदर नहीं जाने देता। तब तक विक्रांत बाहर वेट करने लग जाता है और जैसे ही बॉडीगार्ड एक पल के लिए वहाँ से दूर जाता है तो विक्रांत सीधा ऑफिस के अंदर चला जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो नजारा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। वहाँ पर एक पुलिस वाले को अखिराज बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। अखिराज विक्रांत से पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, लेकिन विक्रांत उस वक्त बोलने के लायक भी नहीं था। वो लोग पुलिस वाले को इतनी बेरहमी से मार रहे थे कि विक्रांत के गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी। और फिर वो लोग आपस में बात करते हैं कि ये पुलिस वाला तो अब बचेगा नहीं, हमें इसका क्या करना चाहिए। धर्मेश विक्रांत से कहता है कि तुम मेरी मदद करो इस पुलिस वाले को काटने में। विक्रांत अपने होश आवाज खो चुका था और वो उसकी मदद करने लग जाता है। वो लोग उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे फेंकने के लिए बाहर ले जाते हैं। तब तक विक्रांत भी उनके साथ ही था और अब वो लोग उस बॉडी के टुकड़ों को विक्रांत को फेंकने को कहते हैं और फिर विक्रांत उल्टी करते हुए उन टुकड़ों को फेंकता है। और फिर विक्रांत घबराया हुआ जुम्बा क्लास में पहुंच जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और अगली सीन में पूर्वा विक्रांत का हालचाल पूछने के लिए उसके घर आती है। तभी वहाँ पर शिखा भी आ जाती है, लेकिन शिखा पूर्वा को यहाँ पर देखकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसे शायद कुछ तो समझ आ चुका था, लेकिन विक्रांत को भी अब अखिराज की काली करतूतों के बारे में पता चल चुका था। उसे अभी तक अखिराज के कामों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने अब अपनी आंखों से देख लिया। और फिर पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है। विक्रांत को ये सुनते ही शिखा की फिक्र होने लग जाती है कि यदि मैंने शिखा के बारे में इसे कुछ बताया तो शायद शिखा को खतरा हो सकता है। इसलिए वो कहता है कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है। और फिर पूर्वा जाते जाते विक्रांत को एक लेटर पकड़ाती है और ये विक्रांत की जो भिलाई में जॉब लगने वाली थी, ये उसका रिजेक्शन लेटर था। और अब उसे साफ पता चल चुका था कि ये काम पूर्वा का ही है। रात को अखिराज के घर में एक प्रोग्राम था, तभी वहाँ पर विक्रांत आ जाता है। वो पूर्वा से कहता है कि वो उसकी जुम्बा क्लास में जॉब करना नहीं चाहता। उसके कुछ सपने हैं, वो लंदन जाना चाहता है। उसने अपनी एक अलग दुनिया बनाने के बारे में सोचा है। पूर्वा उससे कहती है इसका मतलब है कि तुम वहाँ से वापस कभी नहीं आओगे।
और वो कहती है कि ठीक है, जी लो अपनी जिंदगी। विक्रांत खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है कि शायद उसे पूर्वा से मुक्ति मिल गई। वहाँ से विक्रांत शिखा को मिलने जाता है और वो उसे सारी बात बताता है। वो उसे एक रिंग भी पहना देता है और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अखिराज पूर्वा से पूछता है कि क्या बात है। उसके बाद विक्रांत के घर का पानी आना बंद हो जाता है और उसके घर की बिजली भी काट दी जाती है। विक्रांत और उसके पिता इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस भी जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई मदद नहीं मिलती। विक्रांत अपने घर कुछ ऑफिसर को बुलाता है। वो ऑफिसर कहते हैं कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। और फिर विक्रांत को समझ आ जाता है कि ये सब काम किसका है। अब वो अपनी फैमिली को इस तरह प्रॉब्लम में भी नहीं डाल सकता था, इसलिए वो गुस्से से पूर्वा के जुम्बा क्लास जाता है और वो यहाँ पर एक इमेजिन करता है कि उसने पूर्वा को जान से मार दिया, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। वो मायूस होकर पूर्वा से अपनी नौकरी वापस मांगता है। पूर्वा उसे उसकी नौकरी वापस कर तो देती है, लेकिन वो कहती है अब से तुम्हारी मंथली सैलरी 35,000 होगी, क्योंकि ये मेरे पापा ने कहा है। और विक्रांत इस बात को कबूल कर लेता है। वहाँ से विक्रांत गुस्से से अपने दोस्त गोल्डन के पास जाता है। वो उसे सारी बात बताता है, लेकिन गोल्डन उसे समझाता है कि तेरे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगले सीन में हम विक्रांत और शिखा को देखते हैं। शिखा को उसके फ्यूचर की फिक्र थी कि यदि उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो वो लोग उन्हें जीने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ हमें टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि जिस पुलिस वाले की हत्या कर दी गई है वो एक एसएसपी था और टीवी पर बताया जाता है कि वो लापता है, लेकिन हकीकत किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। और इस न्यूज़ को विक्रांत भी देखता है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक अनजान जगह पर जाकर एसटीडी से न्यूज चैनल वालों को कॉल करता है और वो उन्हें बता देता है कि उसने एसएसपी की हत्या होते हुए अपनी आंखों से उसने देखा है और उसकी हत्या करने वाला अखिराज अवस्थी है। उसने एसएसपी के टुकड़े करके डैम के पास फेंक दिया और देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में फैल जाती है। और फिर पुलिस वाले उस एरिया के पानी में जाकर उस बॉडी की तलाश करते हैं तो उन्हें एसएसपी के बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं जो टुकड़ों में फेंक दिए गए थे। ये खबर सुनकर अखिराज भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ये बात न्यूज चैनल वालों को पहुंचाई किसने। धर्मेश कहता है कि वहाँ पर सिर्फ अपने ही लोग थे। तभी उसे याद आता है कि वहाँ पर विक्रांत भी मौजूद था और वो फौरन ही उसे अपने पास बुलाता है और उसे सवाल करने लग जाता है कि तुम 2 दिन से कहाँ गायब थे। विक्रांत भी अपनी तरफ से उसे बहाने बनाकर बताने लग जाता है और दूसरी तरफ अखिराज भी विक्रांत के पिता को अपने पास बुलाता है और अगले ही पल विक्रांत के पिता उसके पास बैंड बाजे के साथ आते हैं। विक्रांत का पिता बहुत ज्यादा खुश था और वहीं धर्मेश विक्रांत से कहता है अब तू नहीं बचेगा। विक्रांत अपने पिता की नाचने की खुशी का कारण पूछता है। वो कहता है बेटा मैं अखिराज का समधी बनने वाला हूँ। कौन सी किस्मत लेकर तू पैदा हुआ है, तूने तो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। अखिराज जी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात थी कि उसके पिता को इस बात पर खुश तो होना ही था। अक्सर इतने बड़े नेता की बेटी उसके मामूली से बेटे को पसंद करती है और वो उससे शादी भी करना चाहती है। ये सुनकर तो विक्रांत हैरान ही रह जाता है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। घर आने के बाद वो अपने पिता को समझाता है कि वो उस लड़की से शादी नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन उसके पिता न उसकी बात पहले समझे थे और न ही अब। और फिर अखिराज ने एक पॉलिटिक्स गेम खेला। उसने जिस एसएसपी को मारा था वो पुलिस वाला विक्रांत की जाति का था, इसलिए वो उसकी बेटी के कहने पर चंद मिनटों में वो विक्रांत से शादी कराने के लिए मान गया क्योंकि उससे अब सिंपैथी मिलनी थी। विक्रांत अपने पिता से पूर्वा से शादी करने के लिए मना कर ही रहा था, तभी वहाँ पर धर्मेश आ जाता है और वो भी शादी का शगन लेकर। और विक्रांत की बातों से धर्मेश को ये पता चल जाता है कि वो शादी के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो बातों ही बातों में विक्रांत को धमकी देने लग जाता है। और फिर विक्रांत को पता चलता है कि पुलिस वाला केस सुलझ चुका है क्योंकि उसके ही ड्राइवर ने वो जुर्म कबूल कर लिया था, या यूं कहें कि उससे जुर्म कबूल करवाया गया था। यहाँ शिखा मार्केट जाती है और कपड़ों की दुकान पर ये न्यूज चल रही थी कि अखिराज अवस्थी की बेटी पूर्वा की शादी विक्रांत से होने वाली है। विक्रांत उनका होने वाला दामाद है। ये खबर सुनकर शिखा के पैरों तले जमीन न रही और फिर विक्रांत शिखा से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है,
लेकिन शिखा की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। और फिर परेशान होकर विक्रांत सीधा शिखा के घर चला जाता है। वो शिखा को समझाने की कोशिश करता है, तभी उन दोनों की बातें शिखा के पापा सुन लेते हैं। वो विक्रांत को अपने घर के अंदर ले जाते हैं। विक्रांत शिखा के परिवार को पूरी बात बताता है कि वो शिखा को पसंद करता है और उसकी शादी पूर्वा से जबरदस्ती कराई जा रही है। सारी बात सुनकर शिखा के पिता कहते हैं कि अब तो एक ही रास्ता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि अखिराज खुद ही ये रिश्ता तोड़ दे। ये बात सुनकर विक्रांत के दिमाग में एक आइडिया आता है कि यदि वो किसी लड़की के साथ पिक्चर क्लिक कराकर उसे वायरल कर दे तो अखिराज अवस्थी खुद ब खुद रिश्ता तोड़ देगा। और फिर विक्रांत ऐसा ही करता है। वो गोल्डन की गर्लफ्रेंड के साथ पिक्चर क्लिक करवाता है और उसे अखबार में छपवाने के लिए भेज देता है। अगली सुबह विक्रांत बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि उसका आइडिया काम कर जाएगा। जल्दी से वो सभी अखबारों में अपनी फोटो ढूंढने लगा कि शायद उसका कहीं तो फोटो छपा होगा, लेकिन किसी भी न्यूज़पेपर पर उसकी फोटो नहीं छापी गई थी। विक्रांत को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो खबर गई कहाँ। अगले दिन विक्रांत बिना डरे अखिराज के पास जाता है और सीधा सीधा उससे कह देता है कि वो उसकी बेटी से शादी करना नहीं चाहता क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। अखिराज उसे कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। और वो लड़की है कौन? विक्रांत उसे झूठ बोल देता है कि वो लड़की इस शहर की नहीं है, वो दूसरे शहर में रहती है और हम 2 साल पहले एक कैंटीन में मिले थे। इस पर अखिराज कहता है कि तुम्हें सगाई तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमने सबको न्योता दे दिया है और सगाई ही तो है, कुछ दिन के बाद तोड़ देना। वहाँ से बाहर निकलकर विक्रांत ने शिखा को कॉल किया और उसने उसे सारी बात समझाई कि अब वो लोग कह रहे हैं कि सगाई तो करनी ही होगी। शिखा भी उसकी बात मान लेती है, लेकिन जैसे ही शिखा फोन कट करती है उसी वक्त अखिराज के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं। शिखा उस वक्त घर पर अकेली थी क्योंकि उसके माता पिता दिल्ली गए हुए थे। शिखा अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है। वो लोग जब तक दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं और वो खिड़की का कांच तोड़कर घर से बाहर निकल जाती है। अखिराज के आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे और थोड़ी ही देर बाद शिखा उनके हाथ लग जाती है। अगले सीन में हम विक्रांत और गोल्डन को देखते हैं जो टीवी पर न्यूज देख रहे थे। उसमें ये न्यूज आती है कि विक्रांत और पूर्वा की एंगेजमेंट होने वाली है और इसके बाद एक और न्यूज आती है कि डैम में एक लड़की की लाश पाई गई है। उसकी बॉडी को काट दिया गया है। उसका एक हाथ मिला है जिसकी उंगली में एक अंगूठी थी। विक्रांत तुरंत ही वो अंगूठी पहचान जाता है। विक्रांत तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाता है। गोल्डन उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकता और भागते हुए डैम में छलांग लगा देता है, लेकिन विक्रांत को तैरना नहीं आता। गोल्डन भी वहाँ पहुँच चुका था, इसलिए वो भी पानी में छलांग लगा देता है और विक्रांत को वहाँ से बाहर निकालता है। विक्रांत अपने होश खो चुका था। उसे बिल्कुल भी अपनी सुध बुध नहीं थी। उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, उसे कुछ भी पता नहीं था। उसे शिखा के खोने का बहुत बड़ा सदमा लगा था। और फिर वहाँ पर धर्मेश अपने आदमियों के साथ आ जाता है और विक्रांत को अपनी गाड़ी में बैठाकर अखिराज भवन में ले जाता है। उसे वहाँ लाकर जबरदस्ती उसे सगाई का जोड़ा पहना दिया जाता है और फिर अखिराज के सामने उसे बैठा देते हैं। अखिराज विक्रांत को वही फोटो दिखाता है जो फोटो विक्रांत ने गोल्डन की गर्लफ्रेंड के साथ खिंचवाई थी। वो कहता है अब ये लड़की कौन है? विक्रांत कहता है उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर पूर्वा आ जाती है कि कौन है वो लड़की जिसके लिए तुम डैम में कूद गए। विक्रांत कहता है मेरी फ्रेंड थी। वो उससे पूछती है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। अब विक्रांत बहुत कुछ सोचता है। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी और उसे अपने परिवार की भी फिक्र थी, इसलिए वो कहता है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। विक्रांत अंदर ही अंदर सोचता है कि वो अखिराज और उसकी बेटी पूर्वा और धर्मेश को गोली मार देगा और चौथी गोली वो अपने आप को मारेगा। इसी बारे में वो गोल्डन से भी बात करता है कि मुझे हथियार चाहिए, लेकिन गोल्डन उसे समझाता है कि शिखा तुम्हारा पास्ट था और तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने है। लेकिन विक्रांत को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। उसी दिन वो धर्मेश का पीछा करता है और उसकी गाड़ी से उसकी गन चुरा लेता है। अब उसे गन चलानी नहीं आती थी, इसलिए वो यूट्यूब पर सर्च करता है और गन चलाना सीखता है। और इसी प्रैक्टिस के दौरान वो गोली उसके पापा के पीछे लग जाती है और तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तभी हॉस्पिटल में अखिराज अपनी बेटी पूर्वा के साथ विक्रांत के पिता की खबर लेने आता है। वैसे उसे इस बारे में पता नहीं था
कि ये गोली किसने चलाई थी। तभी विक्रांत पूर्वा से कहता है कि क्या हम कुछ वक्त के लिए डैम पर जा सकते हैं, और पूर्वा इसके लिए मान जाती है। फिर दोनों डैम जाते हैं। विक्रांत यहाँ पूर्वा को मारने के लिए लेकर आया था। पूर्वा आगे आगे जा रही थी। विक्रांत पीछे से अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही विक्रांत पूर्वा के करीब जाता है, पूर्वा के हाथ वो गन आ जाती है। वो कहती है, तुम्हारे हाथ में आज गन क्यों है? चलो हम एक रशियन गेम खेलते हैं। पहली गोली मैं अपने आप को मारूंगी, फिर तुम अपने आप को। और फिर पूर्वा गिनती स्टार्ट कर देती है। विक्रांत उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी कोशिश में वो डैम के पानी में गिर जाता है और पूर्वा भी पानी में छलांग लगा देती है। और इसके बाद हमें शादी का सीन दिखाया जाता है। इस तरह बेचारे विक्रांत की पूर्वा से शादी हो जाती है। रात को अखिराज विक्रांत को अपने पास बुलाता है और उसे अपनी एक पुश्तैनी गन देता है। विक्रांत तुरंत ही वो गन लेकर अपने बाथरूम में आता है और वो अपने मन में ठान लेता है कि वो आज पूर्वा को मार देगा। जैसे ही पूर्वा उसके सामने आती है तो विक्रांत उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसके अंदर एक इंसान है, ना कि हैवान। तभी विक्रांत को गोल्डन का कॉल आता है। वो कहता है, तू सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत मेरे पास आ। और विक्रांत जल्दी से गोल्डन के पास चला जाता है। वो जब गोल्डन के कमरे के अंदर जाता है तो उसके बेड पर शिखा सो रही थी। शिखा को देखकर विक्रांत के मन में जीने की एक उम्मीद जाग गई। उसने अपनी जिंदगी को जैसे खो दिया था। और फिर गोल्डन उसे सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या कुछ हुआ था। शिखा उन गुंडों से बचते हुए एक थिएटर पर छुप गई थी। आधी रात तक वो वहीं पर छुपी रही। तभी उसने गोल्डन को वहाँ पर देखा और उसने उससे मदद मांगी। विक्रांत शिखा को नींद से जगाता है। जैसे ही शिखा विक्रांत को देखती है, उसकी जान में जान आ जाती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और अब वो अपने माँ पिता के पास दिल्ली जाना चाहती है। विक्रांत ने उससे उसकी अंगूठी के बारे में पूछा। शिखा ने बताया कि भागते हुए पता नहीं कहाँ पर गिर गई। शिखा उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई? विक्रांत बताता है कि उन लोगों ने मेरी जबरदस्ती शादी करा दी। ये सुनकर शिखा का एक बार फिर से दिल टूट जाता है और गुस्से से वो धर्मेश के कमरे से बाहर जाने लगती है। तभी गोल्डन उसे रोककर बताता है कि धर्मेश के आदमी नीचे खड़े हुए हैं। वो लोग विक्रांत का वेट कर रहे हैं। विक्रांत जब नीचे आता है तो धर्मेश उसे उसके दोस्त के बारे में पूछता है। वो बताता है कि वो ऊपर कमरे में है। धर्मेश कहता है कि मैं उसके कमरे में उसे जाकर देखना चाहता हूँ। तब तक गोल्डन खुद ही कमरे से बाहर आ जाता है। धर्मेश उससे पूछता है कि विक्रांत तुम्हारे पास क्यों आया था? आज उसकी शादी हुई है और वो तुम्हारे पास क्या कर रहा है? गोल्डन उससे कहता है कि वो बस घबराया हुआ था, इसलिए वो मेरे पास आया था। इस बात पर धर्मेश के आदमी गोल्डन को बहुत ज्यादा मारने पीटने लग जाते हैं और वो उसे जख्मी कर देते हैं। विक्रांत उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन धर्मेश विक्रांत को लेकर अपने घर आ जाता है और वो लोग गोल्डन को भी अपने साथ ले जाते हैं। रात को धर्मेश और विक्रांत के बीच कहासुनी हो जाती है और फिर अखिराज उन दोनों की सुलह करवाता है। अब विक्रांत गोल्डन को हॉस्पिटल लेकर जाता है क्योंकि वो जख्मी हालत में था, लेकिन रास्ते में उन्हें शिखा नजर आती है और एक आदमी शिखा का पीछा कर रहा था। विक्रांत शिखा की जान बचाने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो आदमी विक्रांत की गाड़ी के नीचे आ जाता है और वहीं पर उस आदमी की मौत हो जाती है। अब विक्रांत, गोल्डन और शिखा को ये पता नहीं था कि वो आदमी मर चुका है, इसलिए वो लोग उस आदमी को हॉस्पिटल के सामने पहुंचा देते हैं। यहाँ पूर्वा अभी भी विक्रांत का इंतजार कर रही थी और उसे बार बार कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत उसकी कॉल का कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो शिखा को सही सलामत दिल्ली पहुंचाना चाहता है। इस तरह सुबह हो जाती है। विक्रांत शिखा को लेकर बस स्टॉप पहुंच जाता है। शिखा को यहाँ से दिल्ली की बस पकड़नी है। वो शिखा से कहता है कि मैं अपना वादा नहीं भूला हूँ, हमारा जरूर एक छोटा सा घर होगा और उसमें हम दोनों साथ में रहेंगे, मुझे बस इस मुसीबत से निकाल लेने दो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। वो कहती है कि आपको धर्मेश ने बुलाया है, आपको अभी घर जाना होगा। विक्रांत को वो लोग दूसरी गाड़ी में ले जाते हैं और शिखा अब भी उसी गाड़ी में छुपी हुई थी। उस गाड़ी के पीछे एक चादर पड़ी हुई थी, उसी में मशीन गन छुपी हुई थी। उस चादर से शिखा अपने आप को ढक लेती है। अब विक्रांत को भी पता था कि शिखा की जान खतरे में है, लेकिन विक्रांत अब पूर्वा के पास आ चुका था। फिर विक्रांत और पूर्वा शादी की अगली रस्म के लिए बाहर जाते हैं। तभी अचानक उनके गेट के सामने एक एम्बुलेंस आ जाती है और उस एम्बुलेंस से एक डेड बॉडी को निकाला जाता है और ये वही आदमी था
जो विक्रांत की गाड़ी के नीचे आ गया था। विक्रांत उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अखिराज को उस हॉस्पिटल का वॉचमैन बताता है कि कल रात 2 आदमी इसकी बॉडी को वहाँ पर छोड़कर गए। वो तुरंत ही धर्मेश से कहता है कि उन दोनों के बारे में पता करो, लेकिन उन लोगों का मानना था कि ये काम अपोजिशन पार्टी का हो सकता है। अब धर्मेश उस अपोजिशन पार्टी के लोगों के पास जाने लगता है और वो उसी गाड़ी को लेता है जिसमें शिखा छुपी हुई थी। मतलब शिखा अब भी गाड़ी में मौजूद है और फिर विक्रांत भी दूसरी कार में बैठकर पीछा करने लगता है। रास्ते में धर्मेश की गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है। उसका आदमी गाड़ी से उतरकर उसे धक्का मारता है। गाड़ी को धक्का मारते हुए वो शिखा को देख लेता है। तभी अचानक अपोजिशन पार्टी के लोग गोली चलाने लग जाते हैं और इसी बीच उस आदमी को एक गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दोनों पार्टी के बीच बहुत ज्यादा फायरिंग होती है। वहाँ पर धुआं भी फैल गया था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए विक्रांत बड़ी ही मुश्किल से शिखा को उस गाड़ी से बाहर निकाल लेता है और उसे अपने साथ दूर ले जाता है। अब दोनों भागते हुए दोनों बस स्टॉप आ जाते हैं। शिखा विक्रांत से सवाल करने लग जाती है कि आखिर तुमने उससे शादी क्यों की। विक्रांत उसे बताता है कि मैंने सिर्फ शादी इसलिए की है ताकि मैं उससे अपनी बर्बादी का बदला ले सकूं। लेकिन शिखा अब उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। वो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी और वो दिल्ली जाने वाली बस में जाकर बैठ जाती है। और अब विक्रांत पूर्वा के पास वापस आ जाता है। पूर्वा विक्रांत को एक फोटो दिखाती है और वो फोटो शिखा का था। वो कहती है, तुमने तो कहा था कि ये लड़की मर चुकी है। ये वही लड़की है ना जिसके लिए तुमने पानी में जंप लगाया था। विक्रांत उसे बहाना बनाते हुए कहता है कि नहीं, ये वो लड़की नहीं है। अब विक्रांत को शिखा की और भी ज्यादा फिक्र होने लगी थी। वो तुरंत ही उसके पिता को कॉल करके बताता है कि शिखा दिल्ली जाने वाली बस में बैठ चुकी है। वो बस लाल कलर की है और आप फौरन ही शिखा को पिकअप करके दिल्ली से कहीं और चले जाइए। शिखा की जान को खतरा है। ये बात सुनकर उसके पिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी पूर्वा के 2 आदमी विक्रांत के पास आ जाते हैं और वो कहते हैं, पूर्वा मैडम ने आपका फोन मांगा है। विक्रांत फटाफट दरवाजा बंद कर देता है और कहता है, मैं 2 मिनट में आता हूँ। वो वॉशरूम में जाकर अपना फोन पानी में गीला करके खराब कर देता है और फिर वो फोन उन्हें पकड़ा देता है। अब पूर्वा को विक्रांत पर शक हो चुका था, इसलिए वो शिखा का फोटो गोल्डन को दिखाती है और पूछती है कि ये कौन है, लेकिन गोल्डन कुछ भी नहीं बताता। पूर्वा शिखा का फोटो अपने 2 आदमियों को भेज देती है और कहती है, इस लड़की के बारे में पता करो, ये कौन है। और अब वो दोनों आदमियों ने विक्रांत का फोन ठीक करा लिया था। उस फोन में शिखा की लोकेशन पता चल जाती है जो विक्रांत ने शिखा के पिता को सेंड की थी। और अब वो दोनों उस बस को ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले शिखा के पिता उसको उस बस से उतार लेते हैं और अपने साथ उसे ले जाते हैं। अब वो लोग यही सोच रहे थे कि अब जाएं तो जाएं कहाँ। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूर्वा की मुंह दिखाई हो रही थी। तभी वहाँ पर गोल्डन आता है और वो विक्रांत को एक फोन देता है। अब विक्रांत किसी भी तरह पूर्वा को मारना चाहता था, इसलिए वो एक हिटमैन हायर करना चाहता था। उसे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो अपनी पहचान के आदमी को कॉल करता है और उससे उस आदमी के बारे में पूछता है जो किसी को जान से मारने की सुपारी ले सके। वो आदमी उसे एक कतरे नाम के आदमी के बारे में बताता है जो इस सब के बारे में डील करता है। विक्रांत पूर्वा के घर वालों से गोल्डन से मिलने का बहाना करके वहाँ पर चला जाता है और फिर वो उसी कतरे नाम के आदमी के पास जाता है। वो उससे कहता है, एक लड़की को जान से मारना है, इसमें कितना पैसा लगेगा। वो उसे मारने के 20 लाख रुपए मांगता है और फिर विक्रांत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कतरे का फोन विक्रांत को आता है। वो कहता है, इस काम के लिए मुझे एक आदमी मिल गया है, तुम डेट और टाइम फिक्स करके मुझे बताओ। और दूसरी तरफ हम शिखा के परिवार को देखते हैं। वो लोग रात को एक गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में शिखा के पिता का एक जान पहचान का दोस्त रहता था। वो लोग उनके घर में रुक जाते हैं। रात को जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी दरवाजे पर कोई आता है। शिखा जब विंडो से उन्हें देखती है तो वो उन आदमियों को पहचान जाती है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तब तक वो आदमी उसके पिता के दोस्त को जान से मार देते हैं। ये तीनों अपनी जान बचाते हुए जंगल में भागते हैं। शिखा कॉल करके विक्रांत को सारी बात बताती है। विक्रांत सोचने लग जाता है कि ये काम पूर्वा ही करवा सकती है। उस वक्त विक्रांत और पूर्वा कहीं पर जा रहे थे। तभी विक्रांत अपनी गाड़ी से उतरकर पूर्वा की कार में आता है।
वो उससे कहता है कि तुम उस लड़की के पीछे क्यों पड़ी हो। यदि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अभी उस लड़की से तुम्हारी बात करवा देता हूँ। और उसी वक्त शिखा को वीडियो कॉल करता है। शिखा रोती हुई पूर्वा से माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि मैं आज के बाद कभी भी विक्रांत से नहीं मिलूंगी, मैं उससे बहुत दूर चली जाऊंगी। प्लीज़ दीदी मुझे माफ़ कर दो, हमारी फैमिली को छोड़ दो, मेरी फैमिली मेरे बिना नहीं रह पाएगी। और फिर पूर्वा फ़ोन काट देती है। वो तुरंत ही अपने दोनों आदमियों को कॉल करती है और कहती है उस लड़की का पीछा छोड़ दो, तुम दोनों वापस आ जाओ। और विक्रांत पूर्वा को ये भी बताता है कि उस लड़की की शादी होने वाली है। और फिर वो लोग घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि उस लड़की की शादी कब है। वो बताता है कि 15 तारीख को। और पूर्वा शिखा से मिलने की जिद करने लग जाती है। वो कहती है हम उसके घर 14 तारीख को चलेंगे, उससे कहो कि वो हमें शादी का कार्ड भेजे। इसलिए विक्रांत शिखा को कॉल करके कहता है तुम कैसे भी करके एक शादी का नकली कार्ड बनवाओ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका हूँ। शिखा उस पर चिल्लाने लग जाती है कि मैं अब तुम्हारे इस नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहती। मैं अपनी फैमिली को पहले ही बहुत मुसीबतों में डाल चुकी हूँ, अब और नहीं, प्लीज हमें जीने दो। विक्रांत उसे समझाने की कोशिश करता है और शिखा मान जाती है। लेकिन शिखा के दिमाग में कोई और प्लान चल रहा था। वो अपने माता पिता के पास जाकर कहती है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, आप जिस भी लड़के से कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। और अब विक्रांत का एक प्लान होता है कि जब वो लोग 14 तारीख को यहाँ से जाएंगे तो वो 15 तारीख को उस हेटमैन को हायर करेगा और वो गाड़ी में ही पूर्वा को मार देगा। अब पूर्वा शिखा के पास जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। फिर विक्रांत कहता है कि हम शादी के बाद कहीं नहीं गए हैं, क्यों ना हम हनीमून पर बाहर चलें। और इसके लिए पूर्वा मान जाती है। तभी विक्रांत को शिखा का कॉल आता है। वो बताती है कि वो 2 आदमी फिर से हमारे घर पर आए थे, उसने मेरे पापा को बहुत मारा और वो मेरे मुंह पर थूक कर गया। ये बात सुनकर विक्रांत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही कतरे को कॉल करके कहता है अब मुझे एक को नहीं बल्कि 3 आदमियों को मारना है। फिर कतरे कहता है कि इसके 70 लाख रुपए लगेंगे। विक्रांत अपने घर जाता है और वो अपने पिता से कहता है मुझे 70 लाख रुपए की जरूरत है, आप पैसे पार्टी फंड से निकाल लो, जब मेरे पास होंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। उसके पिता कहते हैं तू मुझे चोरी करने को कह रहा है। उसके पिता इस काम के लिए बिल्कुल नहीं मानते और फिर विक्रांत इमोशनल हो जाता है। वो अपने पिता से कुछ बातें शेयर करता है। वो कहता है मैं कभी नहीं चाहता था कि आप अखिराज के यहाँ काम करें, आप उसके तलवे चाटें। मैं चाहता था कि मैं बाहर सेटल हो जाऊंगा और फिर आप लोगों को अपने पास बुला लूंगा, हमारा भी बाहर एक छोटा सा घर होगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पिता एक नेता के यहाँ चापलूसी करें। और ये सब कहते हुए वो रोने लग जाता है। और फिर उसके पिता उसके दिल की बात समझ जाते हैं और फिर वो पार्टी ऑफिस के गोडाउन में जाता है जहाँ पर करोड़ों रुपए रखे हुए थे। वो वहाँ से 70 लाख रुपए एक बैग में जमा करके विक्रांत को दे देता है। विक्रांत पैसे लेकर अपने पिता का आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला जाता है। विक्रांत वो पैसे कतरे को दे देता है और पूर्वा के पास जाकर उसका फोन लेकर उसके आदमी को कॉल करता है और कहता है पूर्वा मैडम ने कुछ सामान मंगाया है, वो बैग तुम ले लेना। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थिएटर में पूर्वा का एक आदमी बैठा हुआ था और जिसने 3 बंदों को मारने की सुपारी ली है। वहाँ पर उस आदमी की एंट्री होती है। वो आदमी बड़ी ही बेरहमी से पूर्वा के उस आदमी को मार देता है और ये आदमी वही था जिसने शिखा के मुंह पर थूका था। और फिर वो कतरे का आदमी दूसरे आदमी को भी ऐसे डालकर मार देता है। अब पूर्वा के दोनों आदमी खत्म हो चुके थे और विक्रांत ने शिखा के साथ जो भी हुआ उसने उसका बदला ले लिया था। और अगले दिन विक्रांत और पूर्वा लद्दाख के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने यहीं पर जाने का प्लान किया था। अब विक्रांत की हिटमैन के साथ पूरी बात हो चुकी थी, इसलिए वो उन लोगों का पीछा कर रहा था। साथ ही साथ विक्रांत उसे लोकेशन भी सेंड कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिखा को एक लड़का देखने आता है और वो शिखा को पसंद कर लेता है। मतलब शिखा अब विक्रांत के भरोसे रहने वाली नहीं है। आखिर वो उसकी बातों पर कब तक यकीन करेगी, क्योंकि उसने तो उससे बिना इजाजत लिए शादी भी कर ली। और फिर शिखा शादी के लिए हाँ कर देती है और शादी का कार्ड छपवा कर वो विक्रांत को सेंड कर देती है। लेकिन विक्रांत को ये सब झूठ लग रहा था।
लेकिन शिखा की तरफ से ये बहुत बड़ी सच्चाई थी। यहाँ हिटमैन पहाड़ चढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि पहाड़ चढ़ने के बाद ही वो पूर्वा को मार सकेगा, क्योंकि जहाँ विक्रांत और पूर्वा रुके हुए हैं उसे वहीं पर पहुँचना था। लेकिन पहाड़ चढ़ते हुए हिटमैन बेहोश हो जाता है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी। तभी विक्रांत हिटमैन को पूर्वा की गाड़ी का नंबर सेंड करता है। जब हिटमैन होश में आता है तो वो उसका मैसेज देखता है। यहाँ विक्रांत और पूर्वा की सहेली के यहाँ रुके हुए थे। उसकी सहेली प्रेग्नेंट थी। रास्ते में हिटमैन उन लोगों का इंतजार कर रहा था। जब ये लोग घूमने के लिए बाहर जाते हैं तो पहली गाड़ी में विक्रांत और पूर्वा बैठे हुए थे और ये बात विक्रांत ने हिटमैन को बता दी थी। तभी पूर्वा की सहेली के पेट में दर्द होने लग जाता है। फिर पूर्वा उसे कहती है कि तुम आगे वाली सीट में बैठ जाओ और अब विक्रांत का प्लान फिर से बदल जाता है। वो हिटमैन से कहता है कि तुम अभी गोली नहीं चलाओगे और फिर ये लोग वहाँ से आगे घूमने के लिए चले जाते हैं। पूर्वा और विक्रांत बैठे हुए थे। तभी पूर्वा उससे कहती है कि वो दोनों मर गए। यहाँ पूर्वा वो अपने 2 आदमियों के बारे में बात कर रही है जिन दोनों को हिटमैन ने मार दिया। वो कहती है जिसने भी उनको मारा है वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। उसे नहीं पता कि मेरे पापा की पहुंच कहाँ कहाँ तक है। वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। विक्रांत हिटमैन से कांटेक्ट करता है कि तुम कहाँ हो। दरअसल हिटमैन की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो किसी के घर में रुका हुआ था। विक्रांत पूर्वा को बिना बताए वो हिटमैन को मिलने जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हें आज के आज उस लड़की को मारना होगा। हिटमैन कहता है आज नहीं हो पाएगा, 16 तारीख को भोपाल में फंक्शन है, हम वहाँ पर उसे मारने का प्लान करेंगे। और फिर हिटमैन पूर्वा को बम से उड़ाने का प्लान करता है क्योंकि भोपाल में 16 तारीख को पूर्वा का एक डांस फंक्शन है। अब विक्रांत को अखिराज का कॉल आता है। वो कहता है तुम पूर्वा के साथ भोपाल नहीं जाओगे, तुम्हें मेरा एक रिश्तेदार पैसे देगा और तुम्हें वो लेकर लखनऊ जाना होगा। और ये बात विक्रांत हिटमैन को बता देता है कि मैं भोपाल नहीं आ पाऊंगा। इस पर हिटमैन कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ, तुम वहाँ पर नहीं होगे तो उस लड़की को मारना आसान होगा। वो कहता है तुम बस लड़की की फोटो भेज दो और 7 लाख रुपए और लगेंगे। अब विक्रांत ने पहले ही 70 लाख रुपए चुराए थे और अब वो 7 लाख रुपए और कहां से लाएगा। वहीं दूसरी तरफ शिखा की सगाई हो जाती है और अखिराज के पैसों वाले गुडौन में कोई आग लगा देता है। और यहाँ धर्मेश को एक और सच पता चलता है कि शिखा अभी भी जिंदा है। दरअसल उस दिन उसके आदमियों ने शिखा को नहीं मारा था, ये बात तो हमें भी पता है। तो फिर उस डैम में वो लाश किसकी थी? दरअसल धर्मेश के आदमियों ने उसे खुश करने के लिए शिखा की जगह वहाँ की किसी और लड़की को जान से मार दिया था। और जब वो शिखा को पकड़ रहे थे तो उनके हाथ में शिखा की रिंग आ गई थी, इसलिए वो लोग शिखा की रिंग उस लड़की को पहना देते हैं और ये साबित कर देते हैं कि शिखा मर चुकी है। अब अखिराज को पैसों की जरूरत थी क्योंकि उनका पैसों वाला गोडाउन जल चुका था, इसलिए वो शिखा को कॉल करता है। शिखा उन पैसों के बारे में बता देती है कि उसके पैसे कहाँ पर रखे हुए हैं। वहीं पर विक्रांत का पिता भी बैठा हुआ था, वो पैसों का हिसाब किताब कर रहा था। उस बैग को देखकर वो पहचान जाता है कि उसने इसी बैग से पैसे निकाले थे, लेकिन उस बैग में 50 लाख रुपए ही थे, मतलब उससे 70 लाख रुपए गायब थे। अखिराज फौरन ही पूर्वा को कॉल करके ये बात बता देता है, लेकिन पूर्वा को भी उन पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पूर्वा विक्रांत के पिता को कॉल करती है क्योंकि पैसों की देखरेख वही करता है, लेकिन वो बताता है कि वो 7 दिन से उसके ऑफिस की तरफ गया ही नहीं। फिर पूर्वा गोडाउन का सीसीटीवी चेक करवाती है और वहाँ पर 2 दिन पहले ही विक्रांत के पिता गए थे। वो उन लोगों को साफ नजर आ जाता है। पूर्वा ये बात तुरंत ही विक्रांत को बता देती है कि तुम्हारे पिता ने हमारी गोडाउन से चोरी की है, और उसके बाद गोडाउन में आग लग गई। वो कहती है मैं अपने पिता को सब कुछ बता दूंगी। विक्रांत उसे रोकने की कोशिश करता है, कहता है कि मुझे अपने पिता से बात करने दो, शायद उनकी कोई मजबूरी होगी। लेकिन यहाँ तो विक्रांत का कोई और ही प्लान चल रहा था। रात के 8:30 बजे वो पूर्वा को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा था। पूर्वा जिस स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस देने वाली है वहाँ पर बॉम्ब फिट कर दिया गया था। अब पूर्वा स्टेज में जाने लगती है, तभी पल्लवी विक्रांत को कॉल करती है और वो कहती है कि मैं भी यहाँ पर आई हुई हूँ, मैं पूर्वा का परफॉर्मेंस देखने आई थी। ये बात सुनकर विक्रांत बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन वो तो पूर्वा को मारने की प्लानिंग कर रहा है और उसी जगह पर उसकी बहन भी मौजूद है। विक्रांत बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि अब वो करे तो क्या करे। इसी तरह पूर्वा भी स्टेज पर चली जाती है
और वो अपना परफॉर्मेंस देने लग जाती है। हिटमैन सामने ही बैठा हुआ था और पहली बार वो अपने फोन पर पूर्वा का फोटो देखता है। फोटो देखकर वो वहाँ से निकल जाता है। विक्रांत पल्लवी से कहता है कि तुम वहाँ से निकल जाओ, वहाँ पर खतरा है। यही कहते हुए एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पर एम्बुलेंस आती है, बहुत लोग घायल हो चुके थे। तभी पल्लवी फिर से विक्रांत को कॉल करती है और वो बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है। और वो कहती है लेकिन भाभी, बस इतना कहकर वो फोन काट देती है। ये बात सुनकर विक्रांत को कुछ तसल्ली होती है। वो फौरन ही शिखा को कॉल करता है, लेकिन आज शिखा की शादी है। वो उससे कहता है कि शादी को रोक दो, अब पूर्वा हमेशा के लिए हमारी लाइफ से चली गई है, हम अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। शिखा विक्रांत से बात करते हुए जब बाहर देखती है तो बारातियों के बीच धर्मेश भी मौजूद था और फिर शिखा वहां से भाग जाती है। और फिर विक्रांत को अखिराज का कॉल आता है। वो फौरन ही उसे अपने पास बुलाता है। विक्रांत पहले ही फ्लाइट से अखिराज के पास पहुंच जाता है और वो यही सोचता है कि वो उसके सामने रोएगा कैसे। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। अखिराज के पास विक्रांत के पिता भी बैठे हुए थे। विक्रांत को कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। वो बार बार पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, मुझे कोई कुछ बताता क्यों नहीं। अखिराज बताता है कि तुम्हें तो पता है कि पूर्वा का परफॉर्मेंस था। यही सब सुनते हुए विक्रांत उल्टी गिनती शुरू करता है और रोने की एक्टिंग करनी शुरू करता है। तभी अखिराज बताता है कि पूर्वा को किसी ने अगवा कर लिया है। तभी वहाँ पर हिटमैन का कॉल आता है। वो फोन विक्रांत को पकड़ा देते हैं। हिटमैन उससे कहता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया था कि वो लड़की अखिराज अवस्थी की बेटी है। अब पूर्वा उसके पास थी। वो उसे पूर्वा की आवाज भी सुनाता है और उसे 100 करोड़ की मांग करता है, नहीं तो वो पूर्वा को लेकर उसके घर वापस आ जाएगा। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे की कहानी हम जल्द ही अगले सीजन में देखेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।